हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ईरान इजराइल के ऊपर लगातार हमले की बात कर रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल हाई अलर्ट मोड पर है तो वहीं हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं। लगातार दूसरी बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को बड़ा मैसेज दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि ईरान पीछे हट जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, मुझे नहीं पता। वहीं आपको बता दें कि मोसाद का भारत के साथ काफी ज्यादा पुराना रिश्ता है। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ दशकों से मोसाद की सीक्रेट पार्टनर है। भारत की आजादी के लगभग 1 साल बाद इजराइल का निर्माण हुआ था, लेकिन दोनों देशों के बीच लंबे समय तक रिलेशन नहीं रहे। हालांकि भारत ने 1950 में इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध 1992 में शुरू हुआ था। रिपोर्ट की माने तो दुनिया की नजरों में दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको बता दें कि 1968 में भारत में रॉ नाम का एक खुफिया एजेंसी बनाई गई। रॉ के चीफ आरएन काओ को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ रिश्ते बनाने का काम सौंपा गया। शुरुआती सालों में रॉ और मोसाद ने मिलकर चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पर अपने अभियान चलाए। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1970 में कंडक्ट किया जा रहा था, जो कि रॉ और मोसाद के लिए एक मिशन के रूप में बन गया। रॉ और मोसाद के एक साथ काम करते देख पाकिस्तान भी घबरा गया था। पाकिस्तान अपनी कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर घबराने लगा था कि भारत और इजराइल एक साथ मिलकर उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन 1981 में वही हुआ जिसका डर पाकिस्तान को था। इजराइल ने पाकिस्तान की तो नहीं पर ईरान की परमाणु सुविधा को जड़ से उखाड़ फेंका था। आतंकवाद को लेकर भी रॉ और मोसाद ने साथ काम किया। 1987 में रिसर्च रॉ के चीफ AK वर्मा इजराइल गए, जहां उन्होंने आतंकियों के डिवाइसेस से निपटने की टेक्निकल सपोर्ट की मांग की थी। और एक दोस्त होने के नाते इजराइल ने भारत की मदद भी की, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने भारत को इसे देने से साफ इनकार कर दिया था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए इजराइल भेज दिया गया। आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया में हानिया हत्याकांड को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा था। एक रिपोर्ट की माने तो 2 ईरानियों और एक अमेरिकी अधिकारी सहित 7 मिडिल ईस्टर्न ऑफिशियल्स ने जानकारी दी है कि हमास के नेता इस्माइल हानिया की तेहरान गेस्ट हाउस में गुप्त रूप से तस्करी कर लाए गए एक बम से हत्या कर दी गई थी।